प्रिय बच्चों, हिंदी प्रबोध ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरीलाल भजनी। आज हम जमा दो हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय 4 कैसे बनती है कविता विषय पर पढ़ेंगे। मेरे चैनल पर लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। यदि आप मेरे वीडियो को पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल आउट पर सेट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, कविता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। उत्तर, कविता शब्द की व्युत्पत्ति कवि के द्वारा की जाने वाली रचना के रूप में की जा सकती है। अपने प्रारंभिक दौर में कविता छंदबद्ध होती थी, परंतु धीरे धीरे वर्तमान समय तक आते आते कविता छंद मुक्त हो गई है। कविता शब्द का प्रयोग आमतौर पर 2 अर्थों में किया जाता है। नंबर 1 सीमित अर्थ तथा नंबर 2 विस्तृत अर्थ। नंबर 1 सीमित अर्थ। सीमित अर्थ के अनुसार कविता साहित्य की एक विधा है जिसके माध्यम से कवि अपने दुख, सुख, ईश्वर भक्ति, राष्ट्र भक्ति, प्रेम के दोनों पक्ष, संयोग तथा वियोग की मार्मिक अभिव्यक्ति करता है। नंबर 2 विस्तृत अर्थ। विस्तृत अर्थ के अनुसार कविता में साहित्य की सभी विधाएं शामिल होती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन एक कविता है। इसमें निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज इत्यादि सभी विधाओं को शामिल किया जा सकता है। कविता की परिभाषा। अनेक संस्कृत आचार्यों, हिंदी विद्वानों तथा पाश्चात्य समीक्षकों ने अलग अलग ढंग से कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनको निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भाग अ, संस्कृत आचार्यों के अनुसार। नंबर 1 आचार्य भट्ट, काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य में नाटक रमणीय है। रमणीय का अर्थ सुंदर। नंबर 2 आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात काव्य में रस ही उसकी आत्मा है। नंबर 3 आचार्य मम्मट, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः कवापि, अर्थात दोषों से रहित शब्द जिसमें कुछ गुण और कुछ अलंकार हो काव्य कहलाता है। भाग ब हिंदी विद्वानों के अनुसार। नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, साहित्य जीवन की आलोचना है। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। नंबर 3 पाश्चात्य आलोचकों के अनुसार। नंबर 1 अरस्तु के अनुसार, कविता कला का एक अनुकरणीय रूप है जिसमें हम भाषा, लय और सामंजस्य का एक साथ और अलग अलग उपयोग करते हैं। नंबर 2 वर्ड्सवर्थ के अनुसार, कविता मानव और प्रकृति का प्रतिबिंब होती है और उसमें अन्य विषयों की अपेक्षा दार्शनिकता का गुण सबसे ज्यादा होता है। अतः कहा
कहा जा सकता है कि अनेक विद्वानों ने कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कविता के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। कविता वास्तव में समय की उपज है जो वातावरण पर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर कल्पना करके जीवन की अनुभूति प्रदान करती है। इसके साथ आज का पाठ्य विषय समाप्त। आगे मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।